नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग मेरे 10th वासियों। आई होप, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस पर चर्चा की थी और हमने चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को स्वाहा कर दिया था और मैंने तुम्हें कहा था कि ज़्यादा मारामारी मत करना, थोड़ा सा सब्र रखना। और इसी के साथ मैं आज तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। क्या? बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना। ठीक है भाई, क्या सीखेंगे? केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना। ठीक है, तो बिना किसी तो स्टार्ट करते हैं हम बैलेंसिंग सीखना। ओके, तो सबसे पहले बात आती है हम बैलेंसिंग करते क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड व्हाई डू वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। देखो भाई, सिंपल सी बात है, हम केमिकल इक्वेशन को जो है ना बैलेंस एक चीज की वजह से करते हैं। एक साहब ने लॉ दिया था अपना, हम उसकी वजह से इसको बैलेंस करते हैं। वो लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो, इसमें हमको बताया गया था जो हमारा मास है ना, जो हमारा मास है ना ही वो क्रिएट किया जा सकता, ना ही वो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही वो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, मतलब कि बेसिकली जो हमारा मास है ना हम उसे बना सकते हैं ना हम उसे मिटा सकते हैं। यानी कि मास इज नेदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि बेसिकली ये सब कब हो रहा था, किसके अंदर? केमिकल रिएक्शन के अंदर। केमिकल रिएक्शन बेसिकली उन्होंने बताया था, जिन साइंटिस्ट ने ये लॉ दिया था उन्होंने साथ में ये भी बताया था कि जब केमिकल रिएक्शन हमारा होगा ना, केमिकल रिएक्शन जब होगा तो जो मास उसमें प्रेजेंट होगा ना, मतलब केमिकल रिएक्शन यार ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा, हमें कुछ ना कुछ उसमें रिएक्टेंट डालने पड़ेंगे तभी तो हमें प्रोडक्ट मिलेंगे, है ना। समझ रहे हो बात को आप सभी? तो जो भी उसमें रिएक्टेंट होंगे उनका जो भी मास होगा, रिएक्टेंट उनका जो भी मास होगा ना ही वो क्रिएट किया जा सकता है एक्स्ट्रा में, ना ही वो उसके दौरान डिस्ट्रॉय होगा, ना ही वो बनेगा, ना ही वो मिटेगा। आई होप बात को समझ पा रहे होंगे आप सभी। बेसिकली इसमें ये कहा है जो मास है ना वो कभी खत्म होगा ना वो कभी बनेगा। ठीक है, मास इज नेदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये सब बताया गया है इस रिएक्शन आई मीन लॉ में। ठीक है, आई होप तुम सभी को समझ आया होगा। कहोगे ये क्या सड़ा दिया, बिल्कुल यार, समझाने के लिए करना पड़ता है। ओके, वैसे तो मुझे पता है अच्छे बात है तो तुम बोलोगे नहीं ऐसा कुछ। लो, साफ कर दिया ना। अब देखो, हमको जो है एक केमिकल इक्वेशन कैसी दिखती है, हमें क्या पता कैसे दिखती है दिखाई नहीं तेरे को यार, कैसी बात कर रहा है। देखो, एक केमिकल इक्वेशन हमको इस चीज में दिखती है, यानी कि उसके जो है लेफ्ट साइड में हमको रिएक्टेंट दिखते हैं, राइट साइड में हमको प्रोडक्ट दिखते हैं। सेटिस्फाइड बात को समझ रहे हो आप सभी? अब देखो, बैलेंसिंग इसलिए की जाती है, देखो मैंने तुमको बता दिया था। इधर देखो इनका मास क्या है, और अच्छे से दिखाता हूँ। इधर देखो, यहाँ पे क्या है, H2 है, हाइड्रोजन, यहाँ पे है ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है, H2O। देखा रहा है ना, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो तो ठीक है, बिल्कुल सही काम है हाइड्रोजन का। यहाँ पर भी दो है हाइड्रोजन, यहाँ पर भी दो, बट यहाँ पर देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर दो है बट यहाँ पर एक है। व्हाट इज दिस हैपन यार, ये कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दैट्स वाई हम बैलेंस करते हैं, क्योंकि एटम्स जो है वो सेम ही रहने चाहिए, वो डेफिसिट में नहीं रहने चाहिए। अगर इन केस वो कम है तो हमें बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये लो सेटिस्फाई नहीं होगा और हमें ये लो सेटिस्फाई करना बेहद आवश्यक है। ठीक है, तो दैट्स वाई हम बैलेंसिंग करते हैं। अब देखो बैलेंसिंग करते कैसे, बहुत आसान है, इतनी महाभारत नहीं करनी बैलेंसिंग में। देखो यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है, मैं तुमको फिर भी दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, एक टेबल बना लो। देखो थोड़ा ना, ये इसको बोलते हैं हम, ये जो मेथड से हम तुम्हें बैलेंसिंग सिखा रहे हैं उसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। मेरे को तो पता है तुमको बैलेंसिंग आती है, बट फिर भी मेरा धर्म बनता है सिखाना ट्रायल मेथड। ठीक है,
बड़ी क्लासेस में हम दूसरा मेथड सीखेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक टेबल बना लेनी है, ठीक है, बना ली। यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट साइड, यहाँ पे लिखेंगे राइट साइड, ठीक है। यहाँ पे हम अपने एटम्स लिख लेंगे जो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर ले हैं। एक तो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, ठीक है। अब देखो उनकी मात्रा लिखो कि कितने एटम लेफ्ट साइड पे है, कितने राइट साइड पे। राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे हमको 2 दिख रहा है, हाइड्रोजन के 2 लिख दो, ऑक्सीजन के भी 2 दिख रहे हैं। यहाँ पे राइट साइड पे हाइड्रोजन के 2 दिख रहे हैं, ऑक्सीजन के 1 दिख रहा है। देखो हमको साफ साफ दिख रहा है ऑक्सीजन जो है बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स इट, हमारी ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो आ जाएगी ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगी। अब तुम कहोगे अरे देखो कि हम 2 को लगाए तो लगाए कहाँ। देख कोई एक धुरंधर आएगा तुम में से, ये देखो हमारी केमिकल इक्वेशन ऐसे लिखी है H2 + O2 = H2 ऐसे, ठीक है। देखो एक धुरंधर आया, उसने कहा ये लो भाई होगी बैलेंस। मखा भाई क्या कर दिया तूने, है ऑक्सीजन के नीचे लगा दिया तूने 2, है। वो तो कहेगा। फिर एक तीसरा बच्चा आया, उसने कहा अरे इसने तो यहाँ पर लगाया है, मैं यहाँ पर लगाऊंगा। एक चौथा बच्चा आया, उसने यहाँ पर लगा दिया। एक और आया, उसने यहाँ लगा दिया। तो देखो ये घचड़ मतलब ये पंक्ति जो बच्चों ने की है, ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऑक्सीजन के ऐसे तुम कहीं भी नहीं लगा सकते, ये विरुद्ध है। तो भाई लगाए तो लगाएगा, करे तो करे क्या, मरे तो मरेगा। मखा भाई मर मत, मैं बताता हूँ तेरे को कहाँ लगाना है। तेरे को तू देख ऐसे लगाना है, तेरे को देख ऐसे, ये इक्वेशन लिखी थी तेरी H2O, ना तेरे को इधर लगाना, ना तेरे को इधर लगाना, ना तेरे को इधर लगाना। तेरे को 2 लगाना है इधर, ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग में। क्या स्टार्टिंग में? बिल्कुल ना तू इधर लगाएगा ऑक्सीजन के सर पर, ना ऑक्सीजन के पैर पर, ना साइड पर। तेरे को लगाना है बिल्कुल स्टार्टिंग में, ठीक है। समझ रहा है बात को? और कहीं भी नहीं लगाना। अगर और कहीं भी लगाएगा, मास्टर भी तेरे 2 थप्पड़ मारेगा और पिटेगा ही तू सबसे फिर, क्योंकि वो गलत हो जाएगा, ठीक है। समझ रहा है बात को? ठीक है, समझ आई होगी आप सभी को बेसिकली बात मेरी, ठीक है। तो इस प्रकार हम इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है, लो इसको एक और बार पढ़ते हैं क्योंकि थ्योरी देवता है, मैंने आपको बताया था। बैलेंसिंग क्या लिखा है भाई? बैलेंसिंग मीन्स मेकिंग द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, ठीक है। क्या बोल रहा है? कुछ समझ नहीं आया मेरे को तो आया, समझाता हूँ, देखते हैं। इसने बोला बैलेंसिंग का मतलब ये होता है जो एटम्स एलिमेंट के है ना, मतलब दोनों तरफ जो एटम के एलिमेंट्स है वो दोनों तरफ इक्वल होने चाहिए। यानी कि यदि लेफ्ट साइड ओहो बैक करो, यदि लेफ्ट साइड पर हमारे 2 एटम है तो हमारे राइट साइड पर भी 2 ही होने चाहिए। ऐसा नहीं इधर 3 है तो इधर 4 है, मतलब हो सकता है तो हम उनको बैलेंस करके ठीक कर सकते हैं, ठीक है। ये बोलना चाहे इसने। अब देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है भाई? The law of conservation of mass state that atom cannot be created or destroyed, so the mass of reactant is equal to mass of product। आगे ना वही बात कि जो एटम्स होते हैं ना किसी भी पार्टिकल के या किसी भी रिएक्टेंट के या किसी भी एलिमेंट के, ना वो डिस्ट्रॉय किए जा सकते ना वो क्रिएट किए जा सकते, ठीक है। तो दैट्स वाई मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट होता है। ये जरूरी होना चाहिए, समझना। आई होप आप सभी को बात समझ में आई होगी। चलो नीचे देखते हैं और पढ़ते हैं क्या क्या लिखा है। आज तुम्हारी बैलेंसिंग ऐसी स्वाहा करूंगा, तुम बैलेंसिंग भूलोगे नहीं कभी, ठीक है। बैलेंस एलिमेंट फर्स्ट, देन that are in only one compound balance hydrogen and oxygen last, then add coefficient number before the chemical formulas to balance। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मैंने तुमको अभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन बैलेंस करके दिखाया, वही यहाँ पर लिखा है, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, काउंट करने हमें एटम,
एटम्स काउंट करेंगे कि कहाँ ज़्यादा कहाँ कम है, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब हमने इधर 2 लगाया था ऊपर वाली में, तो देखो ध्यान से, जब हमने इधर 2 लगाया था ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, तो क्या हुआ, 2 जो है इससे भी थोड़ा इसको यहाँ पे H2O यहाँ पे हमने लगा दिया था 2। जब भी 2 यहाँ पे लगाया तो मैं मल्टीप्लीकेशन तो आती है, देखो मेरे को पता है, तुमको पता है, ये 2 ना दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये H हाइड्रोजन से भी होगा, ये ऑक्सीजन से भी होगा। जब ये हाइड्रोजन से होगा तो ये हो जाएगी हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन तो होगी बैलेंस, तो हाइड्रोजन खटक गई। अब हाइड्रोजन के घर में मसला आ गया, अब हाइड्रोजन 4 होगी, यहाँ पे 2 है, तो हम कुछ नहीं, सिंपली इधर भी 2 ऐड कर देंगे और बैलेंस कर देंगे, ठीक है। समझ आई बात? ठीक है भाई, ओके। और एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखो CH4 का एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, किसका? CH4। देखो CH4 होती है हमारी, लिख देता हूँ यहाँ पे, CH4 होती है हमारी मीथेन। क्या होती है? मीथेन। यहाँ पे एन आ रहा है, सैचुरेटेड कंपाउंड है, हाईली कंबस्टिबल गैस होती है, ठीक है। तो भाई मीथेन हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे बेसिकली इनके बारे में, कार्बन एंड कंपाउंड के बारे में। बड़ा अच्छा चैप्टर है, तुमको प्यार हो जाएगा उससे, इतना है सुभान अल्लाह चैप्टर है, ठीक है भाई। जब हम मीथेन को सैचुरेटेड कंपाउंड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो ये हमको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है और हीट एंड लाइट देते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अब हमें बैलेंसिंग करनी है इनकी, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले कार्बन को देखते हैं, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है, ठीक है, बैलेंस है। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन का क्या खेला है यहाँ पर, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पर देखो भाई कितनी है, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर 2 है। ओह भाई यहाँ पे तो काम हो गया खल्लास। तो क्या करेंगे हम, बेसिकली कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे, यहाँ पर 2 लगा दिया, हाइड्रोजन 4 होगी बैलेंस। उसके बाद अब देखो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, क्या करा, अब क्या किया जाए दया। देखो 3 नहीं है यहाँ पर, ध्यान से देखो, हमने जब 2 लगाया इससे मल्टीप्लाई भी तो हुई ना, 4 हो गई ऑक्सीजन। अब 2 2 ज़ा 4, 2 ठीक है, ओके, 4 हो गई ऑक्सीजन हमारी, तो हम इधर भी 2 लगाएंगे, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अब देखो फाइनल इक्वेशन हमारे पास कुछ इस प्रकार आएगी, CH4 प्लस O2 इज इक्वल टू, जगह नहीं आ रहा, एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड बस, थोड़ा सा सब्र रखे सब, अपनी कुर्सी की पेटियां कसकर बांध लो। देखो भाई फाइनल इक्वेशन कुछ इस प्रकार होगी हमारी, ये यहाँ पे लिखी हुई है, CH4 2O2 प्लस इज इक्वल टू CO2 प्लस 2H2O, ठीक है, दैट्स इट, ये हमारी फाइनल इक्वेशन है। आई होप तुम्हें समझ आया होगा। NaCl का रिएक्शन देखते हैं, बहुत इजी सा लल्लू पल्लू सा रिएक्शन है, तुम समझ जाओगे आसानी से। देखो भाई इसमें देखो NaCl में क्या है, Na प्लस Cl2, क्या बन गया हमारा NaCl, टाटा नमक। कुछ नहीं करना, दैट सिंपल सा है। यहाँ पर क्लोरीन 2 है, यहाँ पर क्लोरीन 1 है, कुछ मत करो, तुम इसके आगे 2 लगा दो। इसके आगे जैसे ही 2 लगाया तुमने, Na भी 2 हो गया, तो Na के आगे 2 लगा दो, और दैट्स इट, हमारी इक्वेशन जो है बैलेंस हो गई, ठीक है। ये देखो फाइनल इक्वेशन है, ठीक है, ओके भाई। और एग्जांपल देखते हैं। देखो बात पे तुम अब जब जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे ना, तुम्हें टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बस सिखाने के लिए करते हैं, ये मुंह जुबानी करोगे फिर तुम इक्वेशन बैलेंस। और ज्यादातर टीचर जो है बैलेंस करी कराई रटवा देते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान है यार बैलेंसिंग, ज्यादा लोड मत लेना बैलेंसिंग का भी, ठीक है। देखो भाई ये वाली इक्वेशन देखो, Zn प्लस HCl, जिंक का क्या नाम है इसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन, तो हमको मिलेगा ZnCl2 और H2। यहाँ पे क्लोरीन 2 है, ठीक है। तो सबसे पहले क्लोरीन को बैलेंस करते हैं हम, यहाँ पर हम लगा देंगे क्या, 2 लगा दिया, HCl भी 2, क्लोरीन भी 2, हो गया बैलेंस, दैट्स इट। कितना सिंपल है, एक 2 लगाया और बैलेंस। उसके बाद Fe वाली करते हैं बैलेंस। एक तुमको दूंगा मैं होमवर्क, वैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, खुद से बना लिख के दूंगा एक, ठीक है। आयरन है, Fe का मतलब आयरन होता है, तुमको पढ़ाया भी था। अगर, अरे हुल्ला मत करो भाई तुम,
Fe आयरन Fe ऑक्सीजन के संपर्क में हमको बनाते हैं Fe2O3 आयरन ऑक्साइड। ठीक है, 4Fe, सॉरी इधर देखते हैं, पहले अपनी नीड देखते हैं। ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर 2 है, तो इसके आगे 3 लगा देंगे, 3 2 6 हो जाएगा। 3 2 6 होएगा। तो ऑक्सीजन फिर यहाँ पे अनबैलेंस्ड होगी, तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। जैसे ही लगा ऑक्सीजन बैलेंस होगी और Fe 4 हो गया, तो हम यहाँ पर भी 4 लगा देंगे। ठीक है, हो गई बैलेंस। और ये तो तुम देख ही लेना, ये होमवर्क, 2 रिएक्शन तुमको होमवर्क दूंगा मैं, ये तो क्योंकि यहाँ पर लिखी हुई है। देखो इस रिएक्शन को तुम्हें बैलेंस कर, Fe SO4, ये टूट गया हमारा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO2। ठीक है, इसको बैलेंस कर दो भाई, तुम टॉपर बन जाओगे यार। ये रिएक्शन बैलेंस कर लो, बहुत अच्छा है ये। कभी कभार सीरियसली पूछ भी लेता है। ओके, और तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ना फोड़ना, गदर मचा देना, आग लगा देना। ठीक है, कहर मचा देना, आग लगा देगी। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और बाय बाय मेरे 10th फासिल।